करप्शन को, किकबैक्स को प्रमोट करेगा। और यही बात निकली, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोली और अब खुलासा होने के बाद यही बात निकल कर आ रही है कि करीब करीब आधा या उससे ज्यादा, आधे से ज्यादा पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है वो घूस के तौर पर मिला है। घूस आप ले सकते हैं ईडी का डर दिखा के, आईटी सीबीआई का डर दिखा के, या घूस आप ले सकते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट देकर, कोई पॉलिसी बदलकर। जैसे एक कंपनी के बारे में निकला था कि उनके फेवर में पॉलिसी बदल दी गई और उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए गए। तो ये तो देखिए, ये तो एक जांच का विषय है कि इस सब की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये इस आजाद भारत का सबसे बड़ा करप्शन स्कैम उजागर हुआ है। सही बात। और इसमें बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग इन्वॉल्व थे इसमें, कई तरह के ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थे, वो कंपनियां इन्वॉल्व थी जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए और जिनको ठेके मिले या जिनके ऊपर से ईडी का हाथ खींच लिया गया, ईडी, आईटी, सीबीआई का। उसमें कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, उसके बाद ईडी, आईटी और सीबीआई के लोग, जो लोग इसमें शरीक हो गए इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में कि इनका इस्तेमाल करके हफ्ता वसूला जाए, मतलब ये पैसा वसूला जाए, तो वो कौन थे। और सरकार और भाजपा के कौन लोग थे जो इस पूरे तीन, ये ट्राइपार्टाइट कॉन्स्पिरेसी हुई। और अगर ठेका देने की तो उसमें सरकार के और भाजपा के कौन लोग थे और इन कंपनियों के कौन लोग थे जो कॉन्स्पिरेसी में, चंदा चोर मोदी का भी तो नाम ले लो, वाली कॉन्स्पिरेसी में, जो कि सीधा सीधा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पे तड़ी पार 2 जने इन्वॉल्व थे। ये चीज बाहर आनी चाहिए, इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। सवाल ये है कि तहकीकात करेगा कौन। जब इन एजेंसियों की तहकीकात होनी है तो कौन तहकीकात करेगा।